शाम का समय था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा घूम रही थी। शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास एक छोटा सा भूरा कुत्ता चुपचाप बैठा था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नाम था, अपनापन। लोग आते जाते रहे, कोई मोबाइल में व्यस्त, कोई गाड़ी के हॉर्न में, कोई अपने ही विचारों में खोया हुआ। पर उस कुत्ते की नजर हर चेहरे पर ठहरती थी, शायद किसी ऐसे चेहरे की तलाश में जो उसे पहचान ले। बीता हुआ कल, कुछ महीने पहले तक उसका जीवन अलग था। उसके पास भी एक घर था, एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की खुशबू और एक हंसती हुई बच्ची रोज स्कूल से आकर उसके गले लग जाती थी। मोती, हाँ वही उसका नाम था, मोती। मोती बच्ची के साथ खेलता, उसकी कॉपी के नीचे बैठकर उसकी पढ़ाई सुनता और रात को दरवाजे के पास सोता ताकि कोई अजनबी अंदर न आए। पर एक दिन सब बदल गया। बच्ची के पिता बीमार पड़ गए, इलाज महंगा था, घर का सामान बिकने लगा। फिर वह दिन आया जब परिवार को शहर छोड़ना पड़ा। किराए के नए मकान में कुत्तों की इजाजत नहीं थी। उस दिन बच्ची बहुत रोई थी। उसने मोती को कसकर पकड़ा था। पापा, मोती को मत छोड़ो। पिता की आंखें झुकी थी, माँ चुप थी और मोती बस समझ नहीं पा रहा था कि गलती क्या हुई। उसे सड़क पर उतार दिया गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। मोती दौड़ा, बहुत दूर तक दौड़ा, पर गाड़ी और रिश्ते दोनों तेज थे। आज का सच, अब मोती उसी सड़क पर रहता था। हर शाम उसी दिशा में देखता जहाँ से गाड़ी गई थी। शायद आज लौट आए। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा थी। मोती भूखा था। पास की दुकान से खाने की खुशबू आ रही थी, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। लोग पत्थर मार देते थे। तभी एक आवाज आई, अरे ये कुत्ता रोज यही रहता है। एक आदमी रुका था, उम्र करीब 40 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में कुछ खालीपन। हाँ साहब, चाय वाले ने कहा, किसी का छोड़ा हुआ लगता है, बड़ा सीधा है। आदमी ने मोती को देखा, मोती ने भी आदमी को देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। मोती की आंखों में डर था, उम्मीद थी और बहुत पुरानी उदासी थी। आदमी ने जेब से बिस्किट निकाला, धीरे से जमीन पर रखा। मोती आगे बढ़ा, फिर रुका। पुराने अनुभवों ने उसे सिखा दिया था, हर हाथ अच्छा नहीं होता। पर भूख जीत गई। उसने बिस्किट खाया। 2 टूटे हुए दिल। आदमी का नाम राघव था। वह रोज इसी रास्ते से दफ्तर से लौटता था। कुछ साल पहले उसने अपना बेटा खो दिया था, एक सड़क हादसे में। घर अब खाली लगता था। बातें दीवारों से टकराकर लौट आती थीं। उस दिन जब उसने मोती को देखा तो उसे लगा जैसे कोई उसकी ही तरह छूटा हुआ वहां बैठा है। अगले दिन राघव फिर आया, इस बार दूध लाया। फिर अगले दिन रोटी। मोती अब उसे पहचानने लगा था। उसकी पूंछ हिलती थी, पर शरीर अब भी सतर्क रहता था। एक हफ्ते बाद बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। मोती कांप रहा था। राघव ने उसे देखा, फिर अपने बैग को, फिर आसमान को। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, चल मेरे साथ चल। मोती ने सिर टेढ़ा किया। घर फिर छोड़ देंगे। राघव आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद रुका, पीछे देखा। मोती अब भी वही था। राघव वापस आया, बैठ गया। धीरे से बोला, अगर आना चाहो तो आना, नहीं तो ठीक है। मोती की आंखों में पुरानी सड़क, पुरानी गाड़ी, पुरानी बच्ची घूम गई। फिर वह उठा और राघव के पीछे चल पड़ा। एक नया घर। राघव का घर छोटा था पर साफ। मोती ने दरवाजे के पास बैठने की कोशिश की, आदत थी। राघव मुस्कुराया, अंदर भी सुरक्षित है। उस रात मोती बहुत देर तक सो नहीं पाया। हर आवाज पर चौंक जाता। पर सुबह जब आंख खुली तो वह वही था। कोई गाड़ी नहीं गई, कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ। दिन बीतने लगे। मोती फिर से खेलने लगा। राघव फिर से बोलने लगा। लोग कहते हैं कुत्ता सिर्फ वफादार होता है, पर सच ये है, वह इंसान को फिर से इंसान बना देता है। अंत नहीं, शुरुआत। एक शाम राघव ने मोती के गले में नया कॉलर पहनाया। उस पर नाम लिखा था, मोती। मोती की आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार किसी ने उसे फिर से नाम दिया था। उस रात मोती दरवाजे के पास नहीं सोया, वह राघव के बिस्तर के पास सोया, क्योंकि अब उसे यकीन था, ये घर उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और राघव को भी।